देगा, इसीलिए मैं डर गई और शादी के जोड़े में दुश्मन के क्षेत्र में आ गई। मैंने सोचा अपने साथ साथ उसे भी ले मिटूंगी, लेकिन मैंने जो सोचा वैसा नहीं हुआ। तुम आ गए मुझे बचाने, मुझे लगा ही नहीं था आओगे, लेकिन तुम आए। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाई। मरते दम तक ये सच्चाई मैंने किसी से नहीं कही, लेकिन सौभाग्य से भाग्य ने मुझे एक और मौका दिया और ऑस्टिन ने अपना संगठन खो दिया। वो अब एक साधारण व्यक्ति है। इस दुनिया में अब असाधारण व्यक्तियों के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए मेरा पुनर्जन्म हो सका। क्या आप जानते भी हैं इतने वर्षों में मैंने कितना कष्ट सहा है? हाँ, जानते हैं आप? बताइए। बिना कुछ कहे आप चले गए, आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं। हर शब्द हृदय से निकली पुकार जैसा था। उसका हृदय विदारक रूप बहुत वास्तविक था। मैं उसका हाथ दूर धकेलना चाहता था, लेकिन ना उसे गले लगा सका, ना उसे दूर धकेल सका। अभी भी सब पर विश्वास करना कठिन था। क्या फिर से शुरुआत करें? मान जाओ ना। उसने मुझसे अपने आंसू छुपा लिए। कोई बात नहीं डेमन, मुझे पता है तुम मुझ पे यकीन नहीं कर रहे। समय सब साबित कर देगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक मौका दोगे। हमारी नजरें मिली। सिंथिया धीरे से अंदर झुकी। उसके होठ मेरे होठों के नजदीक आ रहे थे। मुझे पहले से ही उस पर विश्वास था, क्योंकि जिस सिंथिया को मैं जानता था वो मुझसे ऐसा कुछ कभी नहीं कहेगी। जैसे ही हमारे होठ मिलने वाले थे, रुक जाओ। दरवाजा खुल गया। एक विशिष्ट व्यक्ति अंदर आई और आकर हमें रोक लिया। कुमारी सिंथिया, मैं एक बार तुम्हें डेमन को दे चुकी हूँ, तुम फिर से ये सब क्यों कर रही हो? ये महारानी कैटलीन है, जो बिना अनुमति मेरे घर में घुस आई। वो लोगों के प्रति काफी दयालु है और उन्हें किसी ने नहीं रोका। चारों ओर एक सामूहिक आवाज गूंज रही थी। सभी ने वही सुना जो उन्होंने कहा। हाँ? हे भगवान, दो औरतें एक आदमी के लिए लड़ रही हैं और दोनों ही दुनिया की दुर्लभ सुंदरियां हैं। एक जो बहुत ही धनवान है और दूसरे के पास अपार शक्ति है। क्या ये सपना है? क्या ये सच है? हाँ, बकवास बंद करो, मुझे जानना है कि आगे होता क्या है। बाहर उत्साह का माहौल था। कैटलीन अभी चल रही, वो वहीं खड़ी रही, सिंथिया को देखती रही। सिंथिया की आंखें चौड़ी हो गई। वो झुकना चाहती थी, लेकिन वो उस आदमी के सामने हारना नहीं चाहती थी जिसकी वो प्रशंसा करती थी। उसे लगा महारानी बुरे इरादे से आई है। हालांकि आप सर्वोच्च शासक है, लेकिन आप ऐसे बात नहीं कर सकती। किसी के पति को नहीं छीन सकती। मैं धीरे से फुसफुसाया, वो आपके जैसी है, उनका पुनर्जन्म हुआ है। सिंथिया थोड़ी सी कुड़ गई, लेकिन उसने जिद करते हुए कहा, तो क्या हुआ? डेमन मेरे पति थे, पहले भी थे और आज भी है, और उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने सही कहा ना? सिंथिया ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें विनती कर रही हैं। कैटलीन ने भी मेरी ओर देखा, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में आंसू आ रहे हों। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। डेमन, वास्तव में कौन पसंद है? बोलो डेमन, तुम किसे चुन रहे हो? ऐसा लगता है कि आज आखिरकार हम देखेंगे कि कौन बेहतर है। एक मेरी पिछले जन्म की पत्नी है, जिसने मुझे बचाने के लिए वर्षों तक चुपचाप सहा। दूसरी मेरी मित्र, जिसने मेरे खातिर अपना प्यार कुर्बान कर दिया। मैं इन दोनों में चुन नहीं सकता। अचानक एक समाचार आया। महामहिम, विंग जनजाति ने हमारी सीमाओं पर आक्रमण करने के लिए 50,000 घुड़सवार सेना भेजी है। सेनापति फिलिप उन्हें अकेले नहीं रोक सकते। मुझे याद आया, पिछले जीवन में इसी समय विंग जनजाति ने हम पर आक्रमण किया था। मैं उनके बीच से निकल गया और घुटनों के बल बैठ गया। मैं महामहिम के आदेश का अनुरोध करता हूँ, आक्रमणकारियों से लड़ना चाहता हूँ। कैटलीन ने निराशा के संकेत के साथ सिर हिलाया और मुझे सम्मानित किया गया। उपलब्धि भी नहीं। भले ही सम्राज्ञी मुझ पर मेहरबान हो, न्यायालय में आलोचना होगी। पिछली बार मैंने ही आक्रमणकारियों को हराया था। इस बार मैं और भी बेहतर योजना बनाऊंगा। दुश्मन को खत्म करना नामुमकिन नहीं है। मैं खुलकर चला गया, केवल 2 महिलाओं को एक दूसरे को घूरते हुए छोड़कर। इस बार अभियान पर कैटलीन भी साथ आई, जबकि सिंथिया वोल्टर निवास पर रुकी थी। आखिरकार उनकी कद की एक महिला युद्ध क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ये अभियान बहुत सुचारू रूप से चला। हमने न्यूनतम हानि के साथ सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किया। अचानक वहाँ एक हमला हुआ, जिसका नेतृत्व ऑस्टिन कर रहा था। गद्दार, चाहे रणनीति कितनी भी शानदार क्यों ना हो, वो अंदर के किसी गद्दार को नहीं हरा सकती। डेमन, तुमने वो सब कुछ छीन लिया जो मेरा होना चाहिए था। पता चला सिंथिया की शादी से भाग जाने के बाद सिस्टम ने भाग्य के विरुद्ध विरोध कर दिया। इससे ऑस्टिन को अप्रत्याशित रूप से अपनी यादें वापस पाने में मदद मिली और अपनी लक्ष्य रणनीति बदल दी। जब तक ऑस्टिन सिंथिया और मुझे मारता रहेगा, वो भाग्य की इच्छा को बदल सकता है। सिस्टम भी अपनी ताकत वापस हासिल कर लेगा और उसे वापस ले लेगा, बिल्कुल भाग्य के दबाव में। सिस्टम अब दूसरों को सीधे तौर पर खत्म नहीं कर सकता, लेकिन ये अभी भी ऑस्टिन को कुछ लाभ प्रदान कर सकता है। लेकिन उन्हें कम ही पता है, ऑस्टिन बस अपना उद्देश्य पूरा करना चाहता है। हमारे सेना के सामने बर्बरों का कोई मुकाबला नहीं है। हम घिरे हुए हैं। इस पर ऑस्टिन मेरे पीछे से छिपकर वार करता है। मैं लापरवाह हो गया हूँ, बचाव करने में असमर्थ। कैटलीन चिल्लाई,
तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों ने रोक दिया, करीब नहीं पहुंच सकी। अगले ही पल एक तेज तलवार एक सैनिक के शरीर में घुस गई। हमारी नजरें मिली। इसे तो मैं पहचानता हूँ। सिंथिया, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने घूम के ऑस्टिन के दिल में छुरा घोंप दिया। वो धीरे धीरे नीचे गिर गया। सिंथिया, तुम ठीक हो? उसने अपना मुंह खोला। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन बेतहाशा मेरे शरीर को थपथपाया। मैंने नीचे देखा, तलवार ने उसके कवच को दाहिनी ओर से काट दिया था। उस पल असल सेना आ गई। आक्रमणकारी घबरा कर भाग गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि सिंथिया ने अपना भेष बदल लिया था। एक सैनिक के रूप में मेरे साथ रही, मेरी रक्षा के लिए। वो मुझे बचाते बचाते लगभग मर ही गई। उसने कहा, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? मुझे सिर हिलाते देख उसने राहत के साथ मुस्कुराया। इस पल कैटलिन भी वहाँ चली आई। उन्होंने एक दूसरे पर मुस्कान बिखेरी। माहौल थोड़ा नाजुक था। अचानक सिंथिया ने मुझसे पूछा, मेरे और महामहिम के बीच अब किसे चुनेंगे? मैं अब कुछ नहीं चाहता हूँ। मैंने इस पर गंभीरता से विचार भी किया। मैंने अपनी तलवार को दृढ़ता से खींच लिया। मैंने घोड़े पर बैठकर जोर से चिल्लाया, घायलों को वापस ले जाओ। हमला जारी रखो।